हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16A का 7 से लेके 12 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 में है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ़ 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C कैलकुलेट द एंगल्स। तो आपको एंगल्स का मेजर बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मान लिए कि इन सब का जो मेजर है वो कितना है, x डिग्री है। तो लिखे है लेट 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C इक्वल टू x डिग्री। मतलब कि इन तीनों का जो मेजर है वो x डिग्री के बराबर, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, इसका एंगल का जो मेजर है वो किसके बराबर है, x डिग्री के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू x अपॉन 3 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको 3 एंगल A इक्वल टू x डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि सब x डिग्री के बराबर है। तो इसके इक्वल भी x डिग्री है। तो 3 अभी इसमें मल्टीप्लाई में है, तो 3 अगर दाहिने साइड लाएंगे तो एंगल A इक्वल टू x अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एंगल A इक्वल टू x अपॉन 3 डिग्री लिखे है। फिर उसी तरह एंगल B इक्वल टू x अपॉन 4 डिग्री हो जाएगा। कैसे किए हैं वो अभी बताया, ठीक है। फिर 6 एंगल C है, तो एंगल C इक्वल टू x अपॉन 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एंगल A प्लस B प्लस C, इन तीनों का जो मेजर होता है सम, वो कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, x अपॉन 3 डिग्री है, तो वो लिख दिए। फिर एंगल B भी दिया हुआ है x अपॉन 4 डिग्री है, तो उसको लिख दिए। फिर एंगल C भी दिया हुआ है x अपॉन 6 डिग्री है, तो उसको लिख दिए। इन तीनों का जो सम है वो कितना है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री लिख दिए। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है 3, 4, 6 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 12 आया है। अब उसी तरह 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 4, 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर 4 से 12 को डिवाइड किए तो 3, 3 से x में मल्टीप्लाई किए तो 3x, फिर 6 से 12 को डिवाइड किए तो 2, और 2 से x में मल्टीप्लाई किए तो 2x। तो 4, 3, 7, 7, 2, 9x। तो 9x अपॉन 12 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 9x अपॉन 12 इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिए। अब 12 अभी डिवाइड में है, तो उस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तिरछा गुना करके। 180 डिग्री के नीचे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। तो 9x इंटू 1 9x हो गया, और 12 इंटू 180 हो गया, ठीक है। अब x और 9 अभी मल्टीप्लाई में है, तो 9 को जब दाहिनी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 180 इंटू 12 अपॉन 9। 9 से 180 कट गया 20 बार में, तो 20 इंटू 12 कर दिए तो आ गया 240 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 240 डिग्री। तो अब एंगल A, B, C तीनों का मेजर निकालेंगे। तो एंगल A इक्वल टू कर दिए 240 अपॉन 3। 240 अपॉन 3 क्यों किया है, क्योंकि एंगल A कितना था, x अपॉन 3 था। तो x का वैल्यू 240 आया है, तो x की जगह पर 240 लिख दिए, और नीचे 3 था तो 3 लिख दिए। 3 से 240 कट गया 80 बार में, तो एंगल A का मेजर कितना आ गया 80 डिग्री। फिर एंगल B निकाले तो x की जगह पर 240 और नीचे 4 था। 4 से 240 को डिवाइड किए तो आ गया 60 डिग्री। फिर एंगल C का निकाले तो 240 अपॉन 6, तो 240 6 से कट गया 40 बार में, तो 40 डिग्री आ गया एंगल C का मेजर। तो एंगल A, B, C तीनों का मेजर निकल गया, ठीक है। अब 8 है, लुक एट द फिगर गिवन बिलो, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज़ एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। इसमें आपको बताना है कि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो एक्यूट ट्रायंगल है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल होने के लिए तीनों जो एंगल होगा वो एक्यूट होना चाहिए। तीनों एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल होने के लिए। और एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए एक्यूट एंगल होने के लिए, ठीक है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। फिर ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होने के लिए एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए,
एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। और ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए बी है 130 डिग्री, तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 180 में से 130 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री, दोनों को मिला के होगा 50 डिग्री। तो इन दोनों को तो कुछ करना ही नहीं है, ये बस आपको बताने के लिए माइनस किए। ठीक है, काम है हमको एंगल बी से। तो एंगल बी जो है वो कितना डिग्री है? 130 डिग्री है, जो कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो क्या बताए थे कि अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर इसमें देखिए 60 60 60 तीनों एंगल 60 डिग्री का है, मतलब कि एक्यूट एंगल है। 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो तीनों एक्यूट एंगल है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बताए थे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होने के लिए तीनों एंगल एक्यूट होना चाहिए। ठीक है, फिर है तीसरा में देखिए 90 डिग्री। तो बताए थे कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। फिर इसमें देखिए 92 डिग्री है, तो ये एक्यूट तो नहीं है, राइट एंगल भी नहीं है, और ऑब्ट्यूस है, क्योंकि ऑब्ट्यूस किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा। तो अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर 9 में देखिए इन द गिवन फिगर सम ट्रायंगल्स हैव बीन गिवन। इसमें बहुत सारा फिगर दिया हुआ है। स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल स्केलेन है, कौन सा आइसोसेलेस है और कौन सा इक्विलेटरल है। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं कि कौन ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए स्केलेन ट्रायंगल होने के लिए तीनों जो साइड होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, स्केलेन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होगा और इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होगा, बराबर होगा। आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होगा और स्केलेन में कोई भी साइड बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दो साइड बराबर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? आइसोसेलेस। ये हो जाएगा आइसोसेलेस। फिर इसमें 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर दो साइड बराबर है, तो ये भी हो जाएगा आइसोसेलेस। इसमें तीनों साइड बराबर नहीं है, कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा स्केलेन। इसमें तीनों साइड बराबर है, तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल। फिर 5 में देखिए, इसमें साइड नहीं दिया हुआ है, एंगल दे दिया हुआ है, तो तीनों एंगल बराबर है। तो जिसका भी तीनों एंगल बराबर रहता है उसका तीनों साइड भी बराबर होता है, और जिसका तीनों साइड बराबर होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल। ठीक है, फिर इसमें देखिए दो एंगल बराबर है, मतलब कि दो साइड भी बराबर है। ठीक है, जिसका दो साइड बराबर होता है उसका दो एंगल भी बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस। ठीक है, फिर है 50 60 70 तीनों एंगल बराबर नहीं है, तो जिसका तीनों एंगल बराबर नहीं है तो उसका तीनों साइड भी बराबर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 है ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। ABC ड्रॉ करना है। टेक अ पॉइंट D ऑन BC। BC जो है उस पर D पॉइंट लेना है। ज्वाइन AD, AD को ज्वाइन कर देना है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू गेट, नेम देम। तो इतना करने पर कितना ट्रायंगल आपको बन रहा है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल बन रहा है और उसका नाम भी बताना है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है? ABD और ADC। ठीक है, ऐसे तो तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल, एक ADC वाला ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा वाला ABC। ठीक है, तो तीनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। तो ट्रायंगल
ABC बड़ा वाला, फिर ABD, ट्रायंगल ABD, फिर ट्रायंगल ADC, फिर 11 है कैन अ ट्रायंगल हैव। पहला है 2 राइट एंगल्स। एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं क्या? तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 2 राइट एंगल का मेजर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर 2 ही एंगल का सम 180 डिग्री हो जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो नो हो जाएगा। फिर है 2 ऑब्ट्यूस एंगल। क्या एक ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अगर मान के चलिए ये ट्रायंगल है ABD, इसमें अगर 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा तो 91 डिग्री और ये 91 डिग्री, तो दोनों को जोड़ने पर 180 से ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही एंगल का सम 180 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर है 2 एक्यूट एंगल। एक ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, तो यस हो जाएगा। कैसे हो सकते हैं? एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। तो मान के चलिए एक 40 हो गया, फिर दूसरा भी 40 हो गया, 40 40 80, तीसरा 100 हो जाएगा, तो ट्रायंगल बन जा रहा है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। फिर है ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री। हर एक एंगल 60 से ज़्यादा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए तीनों एंगल अगर 60 लेते हैं तो 60 60 120, 120 और 60 180 डिग्री हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही 60 से बढ़ाएंगे, मान के चलिए 1 डिग्री भी बढ़ा देते हैं, 61 61 61, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 183 डिग्री आ जा रहा है, जो कि 180 से ज़्यादा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर है ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री। हर एक एंगल 60 डिग्री से कम होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60 60 तीनों का मेजर रखते हैं, तीनों एंगल का कम से कम 60 होना चाहिए, तब तो जाके 180 पूरेगा। अगर 60 से कम लेते हैं, एक भी कम कर देंगे, 59 कर देते हैं, तो 3 डिग्री कम पड़ जाएगा। जोड़ने पे कितना आएगा 177 आएगा, 3 डिग्री कम पड़ जाएगा 180 डिग्री में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर है ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। हर एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, फिर है 12 में फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान भरना है। तो अ ट्रायंगल हैज़ डैश साइड्स। ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, एंगल भी 3 होता है, वर्टिसेज भी 3 होता है। वर्टिसेज किसको बोलते हैं? देखिए ये शीर्ष बिंदु जो है, ये इसको वर्टिस बोलते हैं, तो 3 वर्टिसेज होता है इसमें। ठीक है, फिर है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। फिर है द साइड ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ हो जाएगा, क्योंकि स्केलन ट्रायंगल का जो साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल नहीं होता। ये दूसरे लेंथ का होगा, ये दूसरे होगा, ये दूसरा होगा, तीनों का जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा, तो डिफरेंट लेंथ लिख दिए। फिर है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल का जो मेजर होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, फिर है द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें ये बोला हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है, मान के चलिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड इक्वल होता है, तो जो भी 2 साइड इक्वल होता है उसके अपोजिट जो भी एंगल होता है, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है, ये इसमें बोला हुआ है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्या लिखा है? द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड के जो एंगल अपोजिट होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, फिर है द सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स, क्या हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये बोला हुआ है कि जो ट्रायंगल है उसका लेंथ
साइड्स का जो लेंथ है उसका अगर सम करेंगे तो क्या निकलेगा, तो पेरीमीटर निकलेगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। पेरीमीटर होता ही यही है कि जितना साइड्स है उसका लेंथ का सम निकाल देते हैं तो वो पेरीमीटर निकल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।